सिर कटा भूत। ये कहानी है अहमदाबाद कॉलेज की। ये मेरे खुद पर बीती हुई कहानी है। मेरा नाम राहुल है और जो मैं आपको कहानी आज बताने जा रहा हूँ ये मेरी ओर से मेरे दोस्तों की कहानी है, जिनका नाम मोंटी, रॉकी, अभय और विक्कू है। दोस्तों सुनो, आज हमारे कॉलेज में एक नया बैच आया है। आज हम सब मिलकर उनकी रैगिंग करेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत मजा आएगा, पर करना क्या है ये तो बताओ। यार कुछ अलग सा करते हैं जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो कल सब मिलते हैं, नए बच्चों की लंका लगाएंगे। तैयार रहना सब लोग, कल बहुत मजे आएंगे। नहीं गाइस, ये सही नहीं है और तुम सब भूल रहे हो कि रैगिंग करना गैर कानूनी है और कॉलेज में भी इसका बहुत बड़ा फाइन देना पड़ता है। हमें ये सब नहीं करना चाहिए। यार राहुल, तू इतना डरता क्यों है? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कॉलेज है यार, कुछ तो मजे कर ले। यार तुम भी किसे समझा रहे हो? इसकी तो हमेशा फटती रहती है। अगले दिन कॉलेज के नए बैच के बच्चों के साथ हमने बहुत कुछ किया। किसी को गाना गाने को बोला, किसी को प्रिंसिपल की मिमिक्री करने को बोला, किसी को गर्ल्स को प्रपोज करने को। फिर एक लड़का था अमित, उसे कुछ ऐसा करने को बोला जिसे मैं देखता रह गया। तो तेरा नाम अमित है? बेटा अमित, अपने कपड़े उतार। मैं ये नहीं करूंगा और तुम लोगों की प्रिंसिपल सर से शिकायत भी करूंगा। अच्छा बेटा, हमारी शिकायत करेगा और जो हम तुझे करने को बोल रहे हैं वो नहीं करेगा? मोंटी, अभय, विक्कू, रॉकी ये सब मिलकर अमित को बहुत मारते हैं और उसे मजबूर कर देते हैं अपने कपड़े उतारने को। अमित इतनी जिल्लत महसूस कर रहा है कि वो पास के स्टेशन जाकर आत्महत्या कर लेता है और उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। यार हमने ऐसा नहीं सोचा था कि अमित आत्महत्या कर लेगा। अबे डरपोक था साला, मर गया। नहीं तो इतनी सी बात पर कौन मरता है, हैं? उसी रात को जब हम सो रहे थे तो हमने क्या देखा कि हमारा कमरा अपने आप खुलता है और किसी के हुर्राने की आवाज आती है और हम देखकर बहुत डर जाते हैं जब हमने देखा कि बिना धड़ वाला आदमी हमारे कमरे में आता है। कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? इतनी जल्दी भूल गए मुझे? मैं अमित हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने आत्महत्या करी क्योंकि तुमने मुझे किसी को दिखाने लायक नहीं छोड़ा और अब मैं तुमसे बदला लूंगा। तुम सब भी मरोगे और तुम भी आत्महत्या करोगे मेरी तरह। अमित भाई, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम लोगों को माफ कर दूं? तुम लोगों की वजह से मैं मरा हूँ और अब तुम सब भी मरोगे। हम सब उसकी बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम अब क्या करें। इतने में ही एक कॉलेज का लड़का मोंटी को बुलाने आता है कि मोंटी, तुमको हॉस्टल वार्डन ने बुलाया है। और मोंटी चला जाता है। जी सर, आपने मुझे बुलाया था। क्या हुआ सर? चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। सर, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो और हम लोग जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? चलते रहो मोंटी, हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, जंगल में एक प्रोजेक्ट के लिए गए थे, उन्हें लेने जाना है। सर, हम तो आधे जंगल आ गए हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वार्डन अपने रूप में आ जाता है जिसका सर नहीं होता है और उसे कहता है, हाँ मुझे पता है यहाँ कोई नहीं है और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। प्लीज अमित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूं? तुम लोगों की वजह से मैं मरा हूँ और तो भी मर। जल्दी से इस कुएं में कूद जा, नहीं तो इससे भी बुरी मौत मरेगा। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। मैं अभी मरना नहीं चाहता था पर तुम लोगों ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था मेरे लिए, इसलिए अब तुम भी मरो और जल्दी से कुएं में कूदो। अमित का मृत शरीर, जिसका सर नहीं होता है, वो मोंटी की तरफ पड़ता है और डर से मोंटी कुएं में कूद जाता है और वो मर जाता है।
यह देखकर अमित बहुत खुश होता है और कहता है, आए एक करके सब मरेंगे। अगली सुबह हम सब मोंटी को सब जगह ढूंढते हैं, पर हमें मोंटी कहीं नहीं मिलता। हम सब बहुत डर जाते हैं कि कहीं ये सब अमित की आत्मा ने तो नहीं किया। हमें कुछ समझ नहीं आता और हम सब अमित को ढूंढते हुए उस खंडर में जाते हैं। वहाँ रॉकी और अभय की आपस में लड़ाई हो जाती है। तुम सब पागल हो गए हो। उस मोंटी को कुछ नहीं हुआ है, साला डर की वजह से भाग गया होगा और कुछ नहीं। तुम ये बात कैसे कह रहे हो रॉकी? मोंटी हमारा दोस्त है और इस वक्त गायब है और तुम उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो? अब तू मुझे सिखाएगा कि मैं कैसे बात करूं? हैं? साले तेरी औकात ही क्या है? देख रॉकी, तमीज में रह और औकात पे मत जा। और हाँ, अगर सिखाना पड़ा तो सिखाऊंगा। मोंटी मेरा भी दोस्त था। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और हम सब मिलकर उन्हें अलग अलग ले जाते हैं। मैं अपने साथ रॉकी को ले जाता हूँ और विक्कू अपने साथ अभय को ले जाता है। सब कुछ देर के लिए अलग अलग हो जाते हैं। कुछ समय बाद अभय मेरे पास और रॉकी के पास आता है और कहता है, यार रॉकी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसे तुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी ही गलती है। साले आ गई अकल ठिकाने और लेगा पंगा मुझसे। साले जान से मार दूंगा अगर मेरे खिलाफ कुछ बोलेगा। छोड़ ना रॉकी, इतना भाव क्यों खा रहा है? हम सब दोस्त हैं ना, माफ कर दे प्लीज। तू कह रहा है इसलिए मैं इसे माफ कर रहा हूँ। थैंक यू भाई। चलो अब पार्टी करते हैं इस बात पर। सॉरी यार, मैं नहीं जा सकता। मुझे बहुत जरूरी काम है। तुम दोनों जाओ। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और जैसे ही वो निकलते हैं, अमित की आत्मा अभय के शरीर में प्रवेश कर लेती है और वो रॉकी को एक पुराने से खंडर में ले जाता है और वो आपस में उन्हें लड़वाकर एक दूसरे के हाथ मरवा देती है। अगली सुबह हमें उन दोनों की लाश मिलती है। हमें यही लगा कि उन दोनों ने आपस में रंजिश में एक दूसरे की जान ले ली। हम बहुत दुखी हो जाते हैं। कहीं न कहीं मुझे शक था कि इन सब में अमित का ही हाथ है। मुझे ये लगता है इन सब में अमित का ही हाथ है। वो हम दोनों को भी मार देगा। ऐसा कुछ नहीं है राहुल, ये तुम्हारी गलतफहमी है। उन दोनों ने आपसी रंजिश के चलते आपस में जान ले ली है। मुझे नहीं लगता इससे अमित का कोई लेना देना है। तुम कुछ भी कहो विक्कू, मुझे लगता है इस सब में अमित का ही हाथ है। अब हम दोनों को बहुत सतर्क रहना होगा। कभी बाकी सब की तरह वो हमें भी मार दे। अबे तू ये सब छोड़। ये देख, हमारे कॉलेज में कितनी सुंदर लड़की आई है। पूरा कॉलेज इस पर फिदा है। बेटा चाहे कुछ भी हो, मैं इस लड़की को पटा कर रहूंगा और इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना कर रहूंगा। साले तू कभी नहीं सुधर सकता। चल, तुझे जो करना है तू कर। मुझे अब जाना है, मुझे कुछ काम है। और कुछ ही समय बाद मैंने देखा कि विक्कू ने उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया और वो दोनों आपस में बहुत खुश रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे विक्कू की लाश पंखे पर लटकी मिली और उस लड़की का कुछ पता नहीं चला और ये भी पता नहीं चला कि विक्कू ने आत्महत्या क्यों करी और वो लड़की कहाँ चली गई। विक्कू की मौत के बाद मुझे पक्का पता चल गया था कि इस सब में कहीं ना कहीं अमित का ही हाथ है और मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था। मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी पंडित से जाकर बात करता हूँ और उन्हें सारी घटना बताता हूँ। पंडित जी, मेरा नाम राहुल है। मेरे 4 दोस्त थे और हम सब ने एक लड़के के साथ कॉलेज में रैगिंग करी थी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा ने हमसे कहा था कि हम सब भी ऐसे ही मरेंगे और मेरे सारे दोस्त किसी न किसी वजह से खत्म हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब मेरा नंबर है। प्लीज आप मेरी कोई सहायता कीजिए और मेरी जान बचाइए। बेटा, मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ कि तेरे दोस्तों को क्या हुआ है। और पंडित जी अपनी आंखें बंद करके बोलते हैं, हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा है। तेरे दोस्तों के मरने की वजह और कोई नहीं, अमित है और उसकी आत्मा भटक रही है और जब तक वो तुम सबको नहीं मार देती, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो आप कुछ कीजिए पंडित जी, मेरी जान बचाइए। मैं तो उसकी रैगिंग के खिलाफ था। मैं तो खुद ही नहीं चाहता था कि अमित की रैगिंग हो। मुझे खुद पसंद नहीं था, लेकिन वो मेरे दोस्त हैं तो मैं उनके साथ था और शायद इसी वजह से अमित मेरी भी जान लेगा। आप प्लीज मेरी जान बचा लीजिए। बेटा ले, ये ताबीज पहन ले। जब तक ये ताबीज तेरे गले में है,
अमित का भूत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर गलती से भी तूने ये ताबीज उतार दिया तो तुझे कोई बचा नहीं सकता और तू भी मारा जाएगा। नहीं पंडित जी, मैं इस ताबीज को कभी अपने गले से नहीं उतारूंगा। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे अमित की आत्मा को शांति मिल जाए। इसका एक ही उपाय है कि जैसे ही अमित का भूत तेरे सामने आए तो किसी तरह से ये ताबीज उसके गले में डाल दे, तो उसका शरीर जलकर राख हो जाएगा और उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा पंडित जी। अमित की रैगिंग तो मैं नहीं रोक पाया और ना ही उसके मरने को रोक पाया, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। जैसे ही मैं रात को अपने कमरे में था, मैंने देखा कि अमित का भूत मेरे कमरे में आता है और कहता है, बेटा, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जैसे मैंने तेरे सारे दोस्तों को मारा है, वैसे तू भी मरेगा। अमित भाई, ऐसा मत बोल। मैं तो पहले ही तेरी रैगिंग के खिलाफ था। मैंने अपने दोस्तों को मना किया था कि इस तरह की रैगिंग ना करें, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। पर तुमने भी गलती करी थी। तुम अपनी जान ना देकर पुलिस को हमारी कंप्लेन कर देते या प्रिंसिपल सर से कह देते तो हमें तभी सजा मिल जाती। तुमने अपनी जान देकर अपने आप को और अपने घर वालों को सजा क्यों दी? तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। मेरे साथ इतना गंदा काम करके मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और इसीलिए मैंने अपनी जान दे दी। मैंने अपना बदला ले लिया है। बस अब तू भी बचा है। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। ठीक है भाई, जैसा तू कहे, पर मेरी एक आखिरी इच्छा है, पूरी करेगा? कहते हैं मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करनी होती है। तू भी मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। अच्छा, चल बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मरना तो तुझे है, लेकिन चल तेरी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। मेरी आखिरी इच्छा यही है भाई कि मैंने रैगिंग के समय ज्यादा नहीं बोला और उन लोगों को नहीं रोक पाया। मैं तुझसे एक बार गले लगना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे एक बार अपने गले लगा ले। माफ तो मैं तुझे नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि ये तेरी आखिरी इच्छा है तो तू इसे पूरा कर ले। आज मुझसे गले लग जा। जैसे ही मैं अमित के गले लगता हूँ तो मैंने उसके धड़ में पंडित जी वाली माला डाल दी थी, जिससे उसका शरीर जलकर राख हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है।